आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम अच्छा हूं, एकदम बढ़िया हूं। बिल्कुल ठीक भाई। मैं भी एकदम ठीक हूं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे नए ऐड हुए हों। ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूं धीरे। हेलो, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग वापस से क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारी क्लास में अभी जो है वो टाइम 10 मिनट निकल चुका है। तो याद रखना, हम लोग पढ़ेंगे 7:40 तक। थोड़ा सा 10 या 12 मिनट एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है ना? यहाँ पर हमारे जो है लाइट चली गई थी, तो फिर लाइट जाते ही नेट भी चला जाता है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है? यहाँ से अपने पास, तो शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और थोड़ी देर अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनोगे। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। दो चीजों की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, सीआई की और एसआई की, क्योंकि कमेंट थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूं आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनो। यहाँ पर मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज से ही जुड़े हैं ये तीनों टॉपिक। तो ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना, हमारी 10-12 मिनट हो चुकी थी। आप चिंता मत करना, 7:40 या 42 मिनट तक मैं आप लोगों को पढ़ा लूंगा। उस चीज की चिंता मत क्या करो कि सर हमारे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जो भी आपके एक्स्ट्रा, अगर मैं कभी लेट भी हो जाऊंगा तो इतना मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। तो मैं आपको क्या कह रहा था, शुरुआत के अगले 5 या 7 मिनट तक मैं एक बार बात करूंगा परसेंटेज की। आज की क्लास जो होने वाली है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग 1 घंटे तक पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक है। क्योंकि जब आप लोग मेंस देने बैठोगे, और मैं जो भी मेरे जितने भी बैचेज हैं उनको मैं बता देता हूं कि मैं अप टू आप लोगों को मेंस लेवल तक करवाने की कोशिश करता हूं। एसएससी में इससे बाहर मेंस में भी नहीं आता। सीडीएस, रेलवे या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम चल रहे हैं, इन सभी को मैं कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को इस बैच में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेंस में कम से कम अगर 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इसके, तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो मिक्स होकर आते हैं। या तो अकेले सीआई के आएंगे, अकेले सीआई और एसआई के मिक्स होकर आएंगे, अकेले एसआई का तो एक ही क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, 5-7 मिनट परसेंटेज, 1 आवर तक डिटेल में पढ़ेंगे, फिर लेंगे 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद हम लोग 25 मिनट और पढ़ेंगे। ये होने वाली है आज की हमारी क्लास। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की यहाँ से। और आप लोगों को सीआई के क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे, आप लोग आसानी से, ढंग से, बढ़िया तरीके से खुद ही करना शुरू कर दोगे। बस हम लोगों को सीखने की कोशिश करनी है कि हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में दो चीजों में करते हैं। 100% का फ्रैक्शन अपने पास होता है 1, ये चीजें आप लोग याद रखिए। 50% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होता है 1/2। सर ये 1/2 क्या होता है, क्या है ये? 50% के कारण अपॉन में अपने पास परसेंट के कारण, इसका मतलब होता है कि 50% यानी 100 में से है, तो इस परसेंट का साइन हटाने के लिए आप लोग यहाँ से आप लोग परसेंट अपॉन 100, और 50 से कट जाएगा 2 टाइम, ये अपने पास 1/2, ये अपने पास आ गया है।
ये जो अपने पास है, यहाँ पर 33 एंड 1/3%, तो ये अपने पास 33 एंड 1/3% जो है, वो अपने पास 1/3 फ्रैक्शन। यहाँ पर अपने पास 25% का जो फ्रैक्शन होता है, कभी किसी संख्या का 25% निकालना है, तो आप लोग दिमाग में सोच सकते हो यार इसको 1/4 कर दो। जैसे मान लो आपको 36 का 25% आपको निकालना है, 25% ऑफ 36, तो आप लोग इसको 1/4 भी कर सकते हो। यहाँ पर इसका 1/4 कर दो, तो 1/4 आंसर कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पर अपने पास किसी भी संख्या का 20% अगर फाइंड आउट करना है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, अभी आज से ही जिन्होंने ज्वाइन किया है, पिछले 3 या 4 दिन पहले से जुड़े हैं और वो वेट कर रहे थे कि कब अपने पास नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो और वहां से मैं ऐड हो जाऊं, तो उन लोगों को मैं चाहता हूं कि वो भी हमारे साथ क्लास में साथ ही हो जाएं। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा शुरुआत में 5 मिनट के लिए चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके फ्रैक्शंस आप लोग ये याद रखना, कहीं ना कहीं अपने जरूर काम में आ सकता है। ये अपने पास 1/8, 12.5% अगर कभी भी किसी संख्या का फाइंड आउट करना है, तो उसका जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो होगा 1/8। इसका फ्रैक्शन मैं थोड़ा सा गलत लिख चुका हूँ, ये वाला जो यहाँ पर है इसको भी 1/8 ही लिख दिया, तो ये ध्यान रखना होगा 1/7। 11 एंड 1/9% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास जो होगा वो कितना होगा? 11 एंड 1/9% का फ्रैक्शन होगा 1/9, और 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा अपने पास? 1/10। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से बात समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्या लिख दिया है। आप सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन, परसेंटेज में तो मैंने बहुत पढ़ाया था, एक दिन कम से कम 40-50 मिनट इसी को पढ़ाता रहा था। लेकिन अभी जो बच्चे जुड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग इतना ही याद कर लीजिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। किसी भी चीज का फ्रैक्शन अगर आपको बनाना हो और इस टेबल में है नहीं, तो इसको काटकर अपॉन में आप लोग 100 लिख देना, परसेंटेज हटाकर, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/8, ये अपने पास आ जाएगा। किसी भी संख्या का फ्रैक्शन आपको नहीं पता हो, तो अपॉन में आप लोग 100 लिख देना, बस इतना सा करना है। जैसे 60% अगर अपने पास है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? अगर ये नहीं पता आपको 3/5 होता है, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, बस इतना सा करना है। फ्रैक्शन में एक स्टेप बस बढ़, अगर याद है तो एक स्टेप जल्दी कर पाओगे, 20 से 3 बार, 20 से 4 बार। नहीं याद है तो मुझे बताइए, सबसे पहले इतनी बात मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इस टॉपिक में आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हो, आपको कुछ भी नहीं आता। हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊं, आज जो मैं पढ़ाऊं वो कल की क्लास में आप लोगों को याद होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है कि छोटी गलतियां आज हो रही हैं और ये अब होती जाएंगी, शुरुआत में अगर होनी शुरू हो गई तो। बोलिए समझ पाए हो क्या? हर नए चैप्टर के साथ मैं आपको बताता हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं कह देता हूं भाई एक बात आप लोग ध्यान रखना, ऑफलाइन क्लासेस में कम से कम 60 मिनट की क्लास में कम से कम 100 बार हाँ ना बुलाता रहूंगा। यहाँ पर भी ध्यान रखना, वहां पर बच्चे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं, पास वाले ने कर लिया, स्पीड बढ़ाते हैं, और मैं अब की बार जल्दी करूंगा। यहाँ पर आप लोग जहां पर भी बैठे हैं, याद रखना, जब भी मैं पूछता हूँ आप अकेले मोबाइल को देखते रहोगे तो एक दिन आओगे, दूसरे दिन आओगे, तीसरे दिन सोचोगे यार आज क्लास नहीं लेते हैं। फिर 2-3 क्लास मिस होंगी, समझ में आना बंद होगा, फिर सोचोगे यार ये तो मेरे पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, कभी भी पढ़ लूँगा, अगले बैच के साथ पढ़ लूँगा, और ऐसे एक बार भावनाएँ आनी शुरू हो गई, कभी कोर्स नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, एच और एन आप लोग साथ-साथ मेरे बोलते रहा करो, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा बड़े कमेंट्स लिखने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, जिससे आपका पढ़ने का मन करेगा और एक ऑफलाइन की तरह ही हमारी क्लास चलती रहेगी स्मूथली। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, चलिए ये थोड़ा-सा परसेंटेज का पार्ट मैंने बताया, मैं पहले आप लोगों को सीआई की थ्योरी बताऊँगा। यहाँ पर सीआई के बारे में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, सीआई और एसआई, एक होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? दो टाइप के इंटरेस्ट क्यों होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बात आप लोग मुझे बताइए सभी लोग। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास एसआई जो होता है, वो फर्स्ट ईयर अगर अपने पास 1000 अगर है, तो नेक्स्ट ईयर का भी जो सीआई एसआई जो होगा वो 1000 ही होगा। अगले साल का भी एसआई जो होगा वो 1000 ही होगा। अगले साल का भी जो एसआई होगा वो 1000 होगा। ऐसे अपने पास बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, ऐसे ही अपने पास सेम रहेगा। जबकि सीआई जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, पहले साल अगर 1000 है तो अगले साल 1100 रुपए, अगले साल कुछ बढ़कर 1210 रुपए हो जाएगा, अगले साल कुछ बढ़कर 1331 रुपए हो जाएगा। ध्यान रखना, सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा और हमेशा इक्वल रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मुझे बताइए ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, ये ओनली प्रिंसिपल पर मिलता है, ओनली मूलधन पर मिलता है। तो मूलधन पर मिले तो यहाँ पर भी मूलधन पर ब्याज नहीं लगता, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता, यहाँ ओनली प्रिंसिपल पर लगता रहता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जबकि यहाँ पर प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा, और साथ साथ इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। कोई बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस इतना सा डिफरेंस है कि ब्याज पर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े?
13.33 जब भी अपने पास लिखा हुआ हो, देखिए भाई, इस चीज को अगर 33 कभी भी लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब उसने रोक दिया, रियल में ये ऐसे चल रहा है। 13.333333 ऐसे चलता हुआ जा रहा है, ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है। इस चीज का मतलब ये है, एक बच्चे ने जिसने लिखा उसको मैं बता दूं, हो सकता है और कोई बच्चा भी कंफ्यूज हो, तो 0.3333 का जो मतलब होता है, इस चीज का मतलब होता है 1/3। ये अगर कहीं पर है, ये चलता हुआ जा रहा है, तो 13 तो पूरा पूरा है ही, और इस चीज का मतलब होता है 1/3। तो 13 गुना 3 39, 39 और एक 40/3, और परसेंट के लिए डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से। 20 से कट जाएगा 2 बार, और 20 से कट जाएगा 5 बार, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, 2/15। ये अपने पास फ्रैक्शन आ गया, जिस एक बच्चे ने पूछा था। बोलिए भाई, समझ पाए हो क्या? आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा, यहां पर ध्यान से सुनना। तो मैंने सबसे पहले सिर्फ इतनी सी बात बताई, ब्याज पर ब्याज लगता है किसमें, सीआई में, जबकि ओनली प्रिंसिपल पर लगता रहता है साधारण ब्याज में। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं सीआई की। और सीआई का जो अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है, सीआई निकालने का फॉर्मूला अपने पास होगा पी पी इंटू अपने पास 1 + r/100 की पावर टी। यहाँ पर की पावर अपने पास टी होगा, और माइनस हम लोग पी करेंगे, माइनस मूलधन प्रिंसिपल पर जो होगा वो हम लोग माइनस करेंगे। पी यहाँ प्रिंसिपल है, यहाँ पर आर यहाँ पर रेट है, टी यहाँ पर टाइम है। पी मूलधन है, आर अपने पास दर है, टी अपने पास समय है, पी अपने पास मूलधन है। किसी भी व्यक्ति को यदि आप लोग उधार देते हो, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को अगर आपने 5,000 रुपए उधार दिए, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 10 साल बाद वो वापिस लौटाता है आपको 8,000 रुपए। किसी को 3,000 रुपए आपने उधार दिए, वो वापस लौटाता है आपको 8,000, 8,000 रुपए वापस अगर लौटाता है, तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, ये जो 5,000 रुपए आपने उधार लिए हैं, ये तो क्या है, अपने पास प्रिंसिपल है, और ये जो अपने पास है, ये क्या है, अपने पास अमाउंट है, मूलधन। ये अपने पास जो धन आप उधार देते हो, ये ध्यान रखना मूलधन होगा, और जो ब्याज सहित वापस लौटाता है, वो अपने पास अमाउंट होगा, याद रखना। तो मुझे बताइए, जो पैसा आपने उधार दिया वो प्रिंसिपल है, और जो पैसा वापस दे रहा है वो अमाउंट है, तो ब्याज कितना मिला, ये बात आप लोग बताइए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे 3,000 रुपए। मैं कहूंगा 3,000 आया कैसे आपके दिमाग में, तो वो कहेंगे सर 8,000 में से हम लोगों ने 5,000 जो है वो माइनस कर लिया, तो 3,000 रुपए। तो सीआई कोई सा भी इंटरेस्ट अगर आप लोगों को निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका होगा, अमाउंट में से आप लोग माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल अगर माइनस कर दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। यहाँ पर मुझे बताइए, सी आई सी आई, ए है, पी पी है, तो कंपेयर अगर करें, तो ए की जो वैल्यू आ गई है, अमाउंट जो अपने पास आ गया है, पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी, ये अपने पास अमाउंट आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से ढंग से ये दो फॉर्मूले आप लोग ठीक टाइप से समझ पाए होंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया है। बोलिए ठीक है क्या? दो फॉर्मूले हैं, क्योंकि सीआई में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कम से कम फॉर्मूले तो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। तो सीआई के, एक तो सीआई का फॉर्मूला है, एक अमाउंट का फॉर्मूला है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये आप लोगों को याद करने हैं। एक बच्चा तो इनको भी पूछ रहा है सर वापस। भाई ये बहुत बार आएंगे, अगले 10-12 दिन में कम से कम 100 बार ये काम आएगा। तो आप इसको याद मत करना, भूलने की कोशिश करो, याद ही अपने आप हो जाएंगे। कोशिश ये करो कि इसको मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मुझे याद हुआ ही नहीं। हो जाएगा भाई, घबराओ मत, घबराओ मत, इसको तो क्या ही रिपीट करूं मैं। जो रिपीट करने का होगा, मुझे लगेगा ये सच में रिपीट करनी चाहिए बच्चों के लिए, उस चीज को मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर पहला ये रहा कि अपने पास मूलधन जो है वो अपने पास 10,000 रुपए है। टाइम जो अपने पास है वो कितना है, 2 ईयर है। और रेट जो है अपने पास वो कितनी है, 10% है। देन हम लोगों को सीआई पूछा है। याद रखना आप लोग हमेशा और हमेशा एक छोटी सी बात, क्या याद रखना, कि यहाँ पर टाइम जो आपके सामने आएगा वो या तो 2 ईयर आता है या 3 ईयर आता है। 4 ईयर्स का क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको 4 ईयर्स के। याद रखना, 1.5 भी आ सकता है, बाकी तो 1.5 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है, 1 and 1/4 भी आ सकता है, 1 ईयर 73 डेज भी आ सकता है। ऐसे तो टाइम कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे, मैं आपको समझाते रहूंगा। पहले मैं समझाता हूँ बेसिक, उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मुझे फॉर्मूला बताने, मुझे आंसर बताने की कोशिश करो सब लोग। तो यहां पर ध्यान से सुनना, आपने पास सीआई का फॉर्मूला क्या है? सीआई का फॉर्मूला बचपन से हमें टीचर ने पीट पीट कर सिखाया है। पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी, माइनस अपने पास पी होगा। पी आपके पास मूलधन है, प्रिंसिपल है, टी टाइम है, आर रेट है। तो यहाँ पर पी है 10,000, 1 + r रेट है अपने पास 10%,
टाइम है अपने पास 2 ईयर, जो वैल्यू दी हुई है उसको मैंने वहाँ पर लिख दिया है, कोई नया नियम लगाया नहीं है मैंने। पी का मान जो दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है, तो पी क्यों लिखे हैं जब दिया हुआ ही है? तो ये अपने पास जो आ गया 10,000 इंटू 100 में 10 अगर ऐड करोगे तो 110/100 इंटू 110/100 वापस माइनस कर देंगे हम लोग कितना 10,000। ये यहाँ पर अपने पास 1, 2, 3 और 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। 11 का स्क्वायर अपने पास 121 होगा, 121 डबल जीरो, वापस माइनस कर दिया 10,000। बचपन से टीचर ने सिखाया था, पीट-पीट कर ये फॉर्मूला रटवाया था, वो मैंने आज आप लोगों के लिए लगा दिया है। कहीं कोई दिमाग मैंने लगाया नहीं। हाँ और ना बोलिए आप लोग, क्या पहला क्वेश्चन सब लोग समझ पाए हो क्या? शुरुआत करता हूँ मैं हमेशा और हमेशा आसान क्वेश्चन से, ताकि जिन बच्चों को ऐसा लगे कि 3 सेकंड में हमें सब कुछ मिल जाए और फिर अपने पास ये जो डेट अपने पास चल रही है 5 या 6 जून को एसएससी के में आ जाए, अपना पेपर हो जाए और 10 या 12 जून को फिर मेंस हो जाए और उसके बाद अपने पास 17-18 जून तक एसएससी में सिलेक्शन हो जाए और 21 महीने की भी 10 दिन की सैलरी तो ताकि अपने अकाउंट में आई जाए। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो शुरुआत में ऐसे क्वेश्चंस देखकर भाग जाते हैं और यही मैं चाहता हूं कि उनको लगता है कि सर शुरुआत में आसान-आसान पढ़ा रहे हैं तो ये तो क्या पढ़ना, और मैं भी ये चाहता हूं कि मुझे पक्का पता है कि उन बच्चों का सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो फिर वो अपनी क्लास में क्या करेंगे। तो शुरुआत में हमेशा, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में देखिए क्या बैठा हुआ है, देखो ऊपर भी अगर आप कमेंट ऊपर करके आप पढ़ोगे ना तो 2-4 ने पक्का लिखा है फ्रैक्शन, क्योंकि यूट्यूब पर वो जाते हैं उनके दिमाग में एक ही चीज भर दी गई है, फ्रैक्शन 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 और फ्रैक्शन, क्योंकि जहां देखते हैं इधर देखा फ्रैक्शन, इधर देखा फ्रैक्शन, नीचे देखा फ्रैक्शन, दाएं देखा फ्रैक्शन, तो उनका दिमाग ही फ्रैक्शन हो गया है। जब तक उनको फ्रैक्शन नहीं पढ़ाया जाए उनकी आत्मा को, दिमाग को, दिल को, उनके शरीर को उनको संतुष्टि मिलती ही नहीं है। फ्रैक्शन बताने के बाद उनको लगता है हाँ अब यूट्यूब वाली चीज बता दी, अब ठीक है ये टीचर पास हो गया। बहुत सारे बच्चों को मैं पहला तरीका बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ये तरीका बताया, मैं तो सारे के सारे मेथड जो होंगे ना धीरे धीरे, ताकि शुरुआत में थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए यहाँ पर, ताकि आराम से पढ़ने वाले बच्चे रुके रहें, जिनको मेरी स्टाइल पता है पढ़ाने की वो तो रुके रहते हैं, और जिनको इस महीने भी फिर लास्ट की 10 दिन की सैलरी चाहिए वो थोड़ा सा फिर गायब हो जाता है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, जैसे मैंने पहले ये पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया, फिर एक बच्चा कहता है कि मैंने दूसरा तरीका बताया कि फ्रैक्शन, देखना थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग तो क्वेश्चन कीजिए, देखो ऊपर लिखा होगा जरूर, किसी ना किसी बच्चे ने जरूर लिखा होगा, उसको लगता है कि ये जो तरीका ना फ्रैक्शन वाला, ये सिर्फ मैं ही देख के आया हूँ यूट्यूब से और किसी को नहीं पता कि इस वीडियो में ऐसे सर ने फ्रैक्शन पढ़ाया क्या। ध्यान से समझिए भाई, आपको वहां पर अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी तरीके होंगे वो सभी तरीके से मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जिससे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा पाऊं। आप तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 नंबर, चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। राहुल करे अगले महीने रिटायरमेंट, थोड़े दिन तो सैलरी आने दो राहुल। तो देखिए सारी चीज आप सीखने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर अपने पास कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ कम से कम फॉर्मूला तो सीखिए। कुछ बच्चों को अगर क्वेश्चन देते हैं तो वो क्वेश्चन तो सोल्व कर देते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का टाइप चेंज किया फिर वो नहीं कर सकते। कितना टफ उनको फ्रैक्शन दे दो उससे क्वेश्चन हो जाता है उनका, और आसान सा क्वेश्चन दे दो बिना फ्रैक्शन का उनसे नहीं हो पाता। तो पहले कम से कम अपने बेसिक तो आप लोग क्लियर कीजिए। 21,600 रुपए का अपने पास वन प्लस रेट, अपने पास 16 and 2/3 है तो 50/3 होगी, अपॉन अपने पास 100 तो आना ही आना है, और पावर अब की बार अपने पास लगेगा 3, और वापस माइनस करेंगे 21,600। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 50 से कट गया अपने पास 2 बार, तो ये 21,600 अपने पास होगा, और यहाँ पर इंटू करोगे तो 7/6 होगा। इंटू देखो ऊपर अपने पास यहाँ पर एक बचा, नीचे अपने पास 6, 6 और एक 7/6 हो गया जब एलसीएम लेकर सोल्व करोगे आप लोग, और ऊपर पावर 3 है, माइनस अपने पास 21,600, तो 6 का क्यूब अपने पास यहाँ पर कट गया, ये लो। तो ये अपने पास जो सोल्व करने पर आया है वो आया 343। अपने पास 7 का क्यूब 000 या 0000, 21,600 अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,700। ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सब लोग मिलकर, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूले में वैल्यू थी वो मैं पुट करते गया। पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि 2 इयर्स का या 3 इयर्स का क्वेश्चन जो अपने पास आएगा वो या तो 2 का आएगा या 3 का आएगा या 1.5 का आएगा या 2.5 का आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो पहले एक एक पॉइंट में पकड़ता जाऊंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। याद रखना कभी भी क्वेश्चन, इसमें सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगाया है, 2 इयर्स का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग याद रखिए एक नंबर 2 और 1,
अगर 3 इयर्स का आपके सामने आता है, तो एक नंबर आप लोग याद रखिए 331 ये नंबर आप लोग याद रखिए। 4 इयर्स का भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है, नॉर्मली आएगा नहीं, बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे 4 इयर्स के, तो याद रखना 4641। क्या अलजेब्रा में भी ऐसी संख्याएँ मैंने बताई थी कि याद है क्या? और किसी को लगता है 5 साल का भी अगर आ जाए, 5, 10, 10, 5 और 1, क्या सर 6 साल का क्वेश्चन आ जाए तो ये संख्याएँ कैसे आगे निकालेंगे? 2 चीज़ें, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 चीज़ें, अगर आपके पास 6 साल का भी आ जाए तो ये संख्याएँ कैसे निकालोगे पहली बात। दूसरी बात, ये चीज़ें कहाँ से, कैसे और क्यों आती हैं, वो दोनों पॉइंट मैं आपको समझाऊँगा। आप एक काम कीजिए, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे कहने से ये चीज़ें रट डालिए। यहाँ पर ये जो तरीके से क्वेश्चन अपने पास हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग रट लीजिए। यहाँ पर 2 इयर्स के लिए एक संख्या याद रखनी है 2 और 1 और 3 इयर्स के लिए एक नंबर याद रखना है 331। क्या है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें बाद की हैं। एक और मैं समझा भी दूँगा कहाँ से आया, 6 का कैसे बनाओगे, 7 का कैसे बनाओगे, मैं सारी बात आपको बता दूँगा। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को एक बार याद रखना और ये भी कहाँ से आया, मैं ये भी समझा दूँगा, जब मुझे लगेगा कि अब बच्चों के समझ में आ जाएगा। तो चलिए 2 इयर्स के लिए क्या याद रखोगे आप लोग 2 और 1 और 3 इयर्स के लिए क्या याद रखोगे 331। 2 इयर्स के लिए 2 और 1 है और 3 इयर्स के लिए 331 है। तो चलिए क्वेश्चन की फिर मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा कि अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो है 10,000। टाइम अपने पास ओनली मैं पहले 2 इयर्स के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। और रेट जो है वो अपने पास है 10%। तो चलिए बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास क्या होगा, सीआई अपने पास क्या होगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहला तरीका अपने पास था कौन सा, बेसिक तरीका जो मैं आपको समझा के आया हूँ, ये रहा। मैं कितने टाइप से क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं वो आज की क्लास में मैं क्लियर करूंगा। 1.5 घंटे की क्लास में बहुत सारी चीजें आज सीख कर जाओगे, ये 100% मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। दूसरा टाइप मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करोगे। तो आपके पास क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, आप लोग इसका जो भी प्रिंसिपल अपने पास है उसका 10% कीजिए। तो इसका 10% आ गया अपने पास कितना 1000। ये जो आया है, जो भी अपने पास है इसका 10% फिर से करो। इसका 10% कितना होगा 100। पहले को इंटू कर दो आप लोग किससे 2 से और दूसरे को इंटू कर दो। 2 और 1 है, 2 इयर्स के लिए याद रखो। 2 इयर्स के लिए एक नंबर याद करवाया 2 और 1, उसको याद रखिए। पहले को 2 से इंटू और दूसरे को 1 से इंटू। 1000 और 100, अगर 2000 और 100 अगर ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2100। मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे बच्चों के नहीं समझ में आया। मैं तब तक समझाते रहूंगा जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आ जाएगा। टाइम अपने पास 2 इयर्स है। रेट मान लीजिए, एक बार मैं 2 इयर्स के लिए पढ़ाऊंगा भाई। रेट मान लो 8% है और आप लोगों से पूछा कि भाई सीआई बता दो, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। ठीक है श्याम। यहाँ पर अपने पास सबसे पहले श्याम, क्या आप लोग किसी से पूछकर इधर-उधर से कि इसका 8% निकाल लोगे क्या श्याम? मैं धीरे-धीरे बताता हूँ, स्लो मोशन में पढ़ाता हूँ। इसका 8% इस कोने में जाकर निकालना 10,000 का 8%। मुझे उम्मीद है कि श्याम आप इसको हल कर पाओगे। 800 ये अपने पास आ गया 800। जो आया है उसका 8% 80 मत लिख देना। 800 का 8% कुछ बच्चे दिमाग में ही सोल्व कर पाएँगे, जो नहीं कर पाए उसको ऐसे लिख लेना आप लोग। और ये तो आप लोग कर पाओगे 64 होगा। और इतना सा याद रखना है श्याम कि पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से। ये अपने पास 2 होगा, ये अपने पास 1 होगा। दोनों का आप लोग जोड़ दीजिए 1664। ये भी एक अपने पास तरीका होता है, बहुत बढ़िया तरीका होता है। जितने भी मेथड हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। कुछ बच्चों को फिर समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 10,000 रुपए का अपने पास जो टाइम है वो 2 इयर्स है और मान लो रेट अगर अपने पास 6% अगर हो, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन करने का तरीका होगा, सबसे पहले 6% करो, तो ये अपने पास आ गया 600। जो अपने पास यहाँ पर जो आया है उसका फिर से 6% आपको करना है। इसका 6% आप करोगे तो मुझे बताइए क्या 36 आ जाएगा क्या? इसका 6% 36। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से और ऐड कर दोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1236 1236। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा नहीं समझ पाया तो एक ही एक क्वेश्चन को क्या समझाना? इतनी देर में तो मैं कितने भी क्वेश्चन लिख दूंगा उसी को समझाते टाइम। तो रेट है अपने पास 4% और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोगों से पूछा है तो सबसे पहले 4% निकालो 400। इसका 4% 16 होगा। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से और दोनों को जोड़ना है। मुझे बताइए ये आ जाएगा 816। एक बार सब लोग मिलकर बताइए क्या आपको ये तरीका क्लियर हुआ है क्या? हाँ और ना बताना मुझे। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो, एक चीज मैं बता देता हूं, यहां से अपने पास जो पहला तरीका मैं उनको ये बताता हूं कि यहाँ पर ये जो तरीका है अपने पास ये रहा। बेसिक फॉर्मूला आपको याद करना है, वैल्यू पुट करनी है, तरीका सोल्व हो जाएगा। दूसरे तरीके में मैं रटवा कर ये करवाता हूं इस प्रकार से। यहाँ आते आते
कुछ बच्चों का ऑफलाइन क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन तो मुझे आप दिख नहीं रहे, उनमें सब्र का बांध टूट जाता है और सर ये मैं बोलता हूँ ये क्या हुआ भाई? मुझे पक्का पता है कि 1-2 तो हाथ ऊपर करेंगे और मैं उसका क्वेश्चन भी समझ जाता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ, पूछ ही लेता हूँ कि हाँ भाई, बता दो क्या कहना चाह रहा है? सर इसका एक तरीका फ्रैक्शन वाला भी है। जैसे मैं फिर पूछ लेता हूँ कि भाई फ्रैक्शन वाला तरीका क्या है? तो सर देखिए मैं बताता हूँ फ्रैक्शन वाला तरीका। टाइम अपने पास 2 ईयर है और मुझे तो पूछ लेता हूँ, मैंने कहा कि यार बच्चे से पूछ लेते हैं। रेट है अपने पास कितना परसेंट? 10%। तो 10% की अगर रेट है तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन कितना होगा? मैं कहूँगा 1/10। वो कहेगा सर देखिए 10 से 11 हो गया और 10 से अपने पास कितना हो गया? 11 हो गया। ये अपने पास 100 हो गया, ये अपने पास 121 हो गया। इसको सर मूलधन मान लो, इसको मैं अमाउंट मान लेता हूँ। यहाँ से अपने पास ब्याज कितना मिला सर? मैं कहूँगा ₹21 मिला। तो ये अपने पास कितना होगा? 10,000 जो वैल्यू है वो 100 की है और 21 का मान पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? अपने पास 2100। मैं कहता हूँ यार ये तरीका बहुत बढ़िया, शानदार तरीका, लेकिन एक क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल जो है वो हमेशा 10,000 आना तो ज़रूरी नहीं है। वो कहता है बिल्कुल ठीक है सर, 6,541 आ गया, रेट आ गई अपने पास 6% और टाइम आ गया अपने पास कितना 3 ईयर। अब चलो सीआई आप निकालो, वो कहता है सर आसान है, बिल्कुल कहाँ दिक्कत है? इसका फ्रैक्शन सर 3/50, 50 से कितना हुआ 53 हो गया, 50 से कितना हुआ 53 हो गया सर, 50 से कितना हुआ 53 हो गया सर, 50 का क्यूब कितना हुआ 125 000 है और 53 का क्यूब फिर वो हँसने लग जाता है, हे, ऐसे करके उसको छोड़ देता है। समझ पा रहे हो ना अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी जो क्वेश्चन अपने पास होता है, वो बात आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी तरीका बेस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही तरीका बेस्ट है। ये तरीका भी बेस्ट नहीं है, ये जो मैं 5 तरीके बताऊँगा, कोई सा भी बेस्ट नहीं है और सारे शानदार हैं। ये भी तरीका बहुत बेस्ट है, बहुत शानदार तरीका है। फ्रैक्शन मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी सिखाता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में दिक्कत ये है कि उनके दिमाग में ओनली फ्रैक्शन घुस गया है। दिक्कत ये हो रही है, जैसे 10% का क्वेश्चन करके मैं ऐसे करवा दूं कि 10 से 11 हो गया तो उनके समझ में आता है। लेकिन अगर मैंने 100 से 110 लिख दिया तो उनके ऊपर से जाना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो गया यार, 10 से 11 होना चाहिए, 100 से 110 कैसे हो गया? तो इस टाइप की चीजें जब आप लोग करते हो तो आप लोगों को अब जैसे अगर 2016 तक के स्टूडेंट होते ना तो मैं बोलता यार इसमें से ना कोई सा भी तरीका आप लोग कर लेना, एक तरीका सीख लो, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही पेपर आता था। अब बच्चों ने इतनी तैयारी कर ली कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैं 5 तरीके से आपको करवाऊँगा कि कौन से में कौन-सा तरीका हम लोग लगाएँ। मैं आपको सारे के सारे मेथड समझाने वाला हूँ। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? पॉइंट नंबर बी, ये बात बताइए सब लोग मिलकर। और मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, अगर मेरी कंटिन्यू पूरी क्लास देखोगे तो फिर आपका एक आइडिया बनेगा, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में मैं नहीं बता पाता हूँ, उस टाइप से मैं इफेक्टिव नहीं पढ़ा पाता हूँ। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना है, जैसे उत्कर्ष झा ने कहा, क्वेश्चन देखो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ और ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊँगा। देखिए, कोई भी अपने पास मूलधन, ध्यान से सुनना आप लोग। संगीता वो तो प्रैक्टिस से मैं बताऊँगा कैसे पता लगेगा। आप तो अभी तो तरीके तो सीखो, आपको क्या पता छठा 5वां तरीका क्या है? अब आपको 5वां तरीका ही नहीं पता, उससे पहले ये सीखना कि आपको कौन से में कौन-सा लगेगा। सीखो तो सही एक बार। थर्ड मेथड समझाया क्या है रिहान आपको? ये बच्चा भविष्य से आया है भाई। मैंने तो 2 तरीके बताए अभी। एक तो बी बताया है, एक ए बताया है। कैसा है भविष्य भाई रिहान? बढ़िया एकदम सही चल रहा है? यूक्रेन और उसका रूस का और वो चल रहा है, उसके क्या हुआ भाई उसका? 2024 आम चुनाव में क्या होगा? ये सारी चीज़ें बता दो रिहान। मुझे आप लगता है भविष्य से आए हो। 3 नंबर तो मैंने पढ़ाना शुरू किया है और आपने अभी लिख दिया कि सर 3 नंबर समझ में नहीं आया। देखो, ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपने पास प्रिंसिपल जो है वो अपने पास 10,000 है, टाइम अपने पास वही 2 इयर्स है और रेट जो है वो अपने पास 10% है। ध्यान से समझना, रेट 10% है और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों से पूछा है। तो याद रखना कि कोई भी धन जो है वो पहले साल इसका ब्याज लगेगा 10,000 रुपए पर 10% की दर से ब्याज लगेगा 1,000 रुपए। तो अगले साल जो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, वो कितने पर लगना शुरू हो जाएगा जुड़कर? अगले साल ब्याज 11,000 पर लगना शुरू हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मुझे बताइए 11,000 का 10% की दर से, मैं आपको फिर समझाता हूँ, 10,000 रुपए अपने पास थे, सबसे पहले उस पर 10% की दर से अगर ब्याज लगेगा 10,000 रुपए पर, 10% की दर से अगर ब्याज लगा, तो इसका 10% अपने पास होगा 1,000 रुपए और मुझे आप लोग बताइए अगले साल ब्याज किस पर लगना शुरू होगा? 11,000 रुपए पर लगना शुरू होगा, याद रखना। 11,000 का जब आप लोग 10% करते हो, 11,000 का 10% कितना होगा? 1,100 और मुझे बताइए बढ़कर कितना हो गया है? 12,100। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात सब लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से समझ पाए हो क्या? हाँ, ना बोलते रहो, हर चीज़ समझ में आएगी। लास्ट में मैं खुद ही वापस पूछूँगा कि भाई इसमें से कुछ नहीं आया तो मुझसे बात करो।
मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए कोई भी धन पहले 10% बढ़ता है, जो बढ़कर हुआ उसका फिर से 10% बढ़ता है, तो एक साथ क्या 20% बढ़ेगा या 20% से ज़्यादा बढ़ेगा ये बताओ? मुझे ये बताइए 20% बढ़ेगा या 20 से ज़्यादा बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर 20% प्लस बढ़ेगा, ये सिर्फ 20 नहीं बढ़ेगा 20 से ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कितना इंक्रीज़ हुआ है। 1000 से अपने पास 10,000 से अपने पास 12,100 हो गया, तो मुझे बताइए बढ़ा कितना? तो आप बोलोगे सर 2100 बढ़ा। 2100 एक साथ अगर मैं देखना चाह रहा हूँ अपॉन 10,000 और इनटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये जो अपने पास रेट आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी अपने पास 21%, ये अपने पास रेट आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, ये जो अपने पास 21% की जो रेट आई है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये अपने पास इफेक्टिव रेट है। ये अपने पास प्रभावी वार्षिक दर है। प्रभावी दर है 2 साल की। पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल फिर से 10% बढ़ा, तो 2 साल में एक साथ कितना परसेंट बढ़ा, ये अगर कोई पूछे तो 2 साल में एक साथ 21% बढ़ा है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव रेट, जिसका निकालने का तरीका एक तो अपने पास ये है और दूसरा तरीका अपने पास ये होता है कि आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हो, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, उससे भी आंसर अपने पास सेम आना है। ए का मान अपने पास 10 होगा, बी का मान अपने पास 10 होगा, प्लस 10 इंटू 10 बाई अपने पास 100 होगा। तो ये जब आप लोग सोल्व करोगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा 21%। डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो या हर बार ऐसे तो नहीं सोच पाओगे। ये तो मैं एक बार बेसिक के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और आपके पास इफेक्टिव रेट आ जाएगी। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगला पॉइंट अब आएगा, रोहित या रोहन या क्या नाम था भाई जो भविष्य से आया था बच्चा। यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ पॉइंट नंबर आपको सी। मूलधन जो अपने पास है, प्रिंसिपल जो अपने पास है, वो है अपने पास 10,000। रेहान, टाइम जो अपने पास है उसको मैं एक बार 2 इयर्स के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको लेकर चलूंगा 3 इयर्स पर। और रेट है अपने पास 10%। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर सीआई कभी भी पूछे तो सभी लोग ये बात ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 10,000 का पहला तरीका अपने पास बेसिक है, ध्यान से सुनिए। पहला तरीका अपने पास कौन सा है, फॉर्मूले वाला, ये रहा जो मैंने सोल्व किया था। दूसरा तरीका अपने पास 2 और 1 वाला है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ तीसरे तरीके पर। आप उसको वैसे कर रहे हो लेकिन आपके पास में एक बच्चा बैठा है, उसने क्या किया 10,000 का तुरंत उसने क्या किया 21% निकाल दिया और उसका आंसर कितना आ गया, उसने तो कैलकुलेशन भी नहीं की, पेन भी नहीं चलाया, तो यहाँ पर 2100 निकाल दिया। जैसे ही उसके पास ऐसा क्वेश्चन आया 10,000 का अपने पास 2 इयर्स का 8% की दर से अपने पास सीआई क्या होगा, ऐसा अगर पूछ ले तो याद रखना, ये अगर कभी पूछ ले तो आप क्या करोगे, यहां से वो बच्चा क्या कर रहा है 10,000 का 16.64% वो निकाल रहा है और 10,000 का 16.64% जब आप निकालोगे, मूलधन कुछ भी हो सकता है, तो आंसर आ गया 1664। ये बात आप लोग ध्यान रखना, हाँ और ना बोलिए। आपको मुझे पक्का यकीन है बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कहां से कैसे लिख रहा है सर वो इतना जल्दी 16.64। इसके लिए एक चीज तो मैं बता चुका हूं कि आप लोग ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, लेकिन ये ए प्लस बी वाला फॉर्मूला भी बच्चे पहले लगाते थे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। आजकल वाले स्टूडेंट थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी 2 इयर्स की इफेक्टिव रेट अगर आपको बनानी है, ध्यान से सुनना, तो वो आपके दिमाग में भी है, पहले से ही है, बस अपने दिमाग से बाहर निकालने की जरूरत है। जैसे 4% की अगर आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है तो इसका डबल करता है 8 और पॉइंट लगाकर स्क्वायर कर देता है 8.16%। ये लो इफेक्टिव रेट आ गई है, बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर मैं समझाना या कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 10,000 का 2 इयर्स का अपने पास यहाँ पर जो रेट होगी वो मुझे बताओ 4% अगर है, तो सीआई अगर कोई हम लोगों से पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मूलधन है कुछ भी हो सकता है, एक बार मैं 10,000 इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि शुरुआत कर रहा हूँ आसान से, फिर आपके मन में जो आए जो अपने पास संख्या है वो आप सोचना, सभी से हम लोग सोल्व कर लेंगे 8.16 और यहाँ पर आ जाएगा 816। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होता है डबल करो और पॉइंट लगाकर स्क्वायर कर दो। 5 का डबल मुझे बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5 का डबल होगा 10 और स्क्वायर कर दीजिए तो अपने पास होगा 10.25। मुझे बताइए 6 की इफेक्टिव रेट क्या होगी, सभी बच्चे मुझे बताने की कोशिश करो, तो आप लोग कहोगे सर 6 का डबल 12 होता है और स्क्वायर 36 होता है। तो मैं कहूंगा देख लो आपको पहले से ही याद है, मैंने कहाँ बताने की जरूरत है, सारी चीजें आप लोगों को पहले से याद हैं, आपके दिमाग में सब कुछ भगवान ने पहले ही भर दिया था। बस ओनली और ओनली इन रेट्स को, इफेक्टिव रेट को आपको बाहर निकालने की जरूरत है। तो 10,000 का 6% की इफेक्टिव जो रेट होगी वो अपने पास होती है 12.36% अपॉन अपने पास 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 1236। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
सभी बच्चे मिलकर मुझे एक ही बात बताइए, ज़्यादा बातें तो मैं वैसे आपसे पूछता ही नहीं हूँ, कुछ ही बातें आपसे पूछता हूँ। 7% की इफेक्टिव रेट क्या होगी? तो 7% की इफेक्टिव रेट बताओ। रिहान, आप बताना भाई क्या होगी? तो 7% की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? डबल करो और स्क्वायर कर दो 14.49%। ये लीजिए इफेक्टिव रेट अपने पास आ गई है। बताओ 8% की इफेक्टिव रेट क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 8% की इफेक्टिव रेट अपने पास होगी, डबल करो 16 और स्क्वायर कर दो 64%। 9% की इफेक्टिव रेट क्या होगी? तो 9% की जो इफेक्टिव रेट होगी, 9 का डबल करो 18 और स्क्वायर कर दो 81। हमेशा याद रखना, पॉइंट के जो बाद डिजिट होती हैं वो ओनली और ओनली दो डिजिट। पॉइंट के बाद याद रखना ऑलवेज दो डिजिट होनी चाहिए। दो से कम अगर हैं तो भी दो बनाओ और दो से ज्यादा अगर हैं तो भी दो बनाओ। सर क्या कहना चाह रहे हो? 2% की इफेक्टिव रेट मुझे बताइए कितनी होगी? तो आप कहोगे दो का डबल करो 4 और स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 04 लिखेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ। 3% की इफेक्टिव रेट क्या होगी? तो 3 का डबल करेंगे 6, लेकिन स्क्वायर करोगे तो 9, लेकिन पॉइंट के बाद दो डिजिट चाहिए, इसलिए हम लोग 09% लिखेंगे। बोलिए समझ पा रहे हैं क्या सभी लोग? पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा दो डिजिट, दो से ज्यादा है तो भी दो बनानी है, दो से कम है तो भी दो बनानी है। फिर से समझिए, देखिए 10% की इफेक्टिव रेट, 10 का डबल कितना होगा? 20 होगा और स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा, लेकिन इधर दो ही डिजिट रखनी है। एक जो ज्यादा होती है वो इधर ऐड करनी है। इधर ऐड करते 21.00% यानी 21%। उम्मीद है आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए। 11 का डबल करो 21 होगा, स्क्वायर करो 121 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा दो डिजिट, 21 11 का डबल 22 होगा। स्क्वायर के बाद हमेशा और हमेशा दो डिजिट, एक डिजिट जो ज्यादा है वो इधर ऐड कर दो, तो 23.21%। आप लोग नहीं समझ पाए कुछ बच्चे। मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। 12% का जो डबल होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? 12 का डबल 24 और स्क्वायर करो 144 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद ओनली और ओनली दो डिजिट अपने पास होनी चाहिए, तो एक जो ज्यादा है वो इधर ऐड कर दो, तो ये बताओ कितनी आ जाएगी? 25.44%। क्या आप लोग इफेक्टिव रेट कैसे बनाते हैं 2 साल की, क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। 5-10 हजार रुपए का 2 ईयर्स का कोई पूछ ले कि 12% के रेट से सीआई बताओ, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ये जो अपने पास होगा 10 हजार रुपए जो होगा, तो यहाँ पर 12% जो होगा वो उसके लिए इफेक्टिव रेट जो होती है, बताओ 25.44% होगी क्या? आप कहोगे जरूर होगी। और आंसर कितना आ गया? 2544। डायरेक्ट अपने पास आंसर आ गया। मुझे इतनी बात बताइए कि यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, सी पॉइंट से क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं? क्या सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना आप लोग कि 2 ईयर्स के लिए मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग चिंता में मगन है कि 3 साल का क्या होगा, उनको भविष्य की ज्यादा चिंता रहती है। 3 साल का अगर आप देखना चाहते हो तो 7:15 पर आना, इतनी देर आप लोग पानी पियो। कंप्लीट समझ में आ गया? आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर चौथा तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है? अब आगे आपका पसंदीदा, आपका नहीं कुछ लोगों का, डी तरीका। फोर्थ तरीका क्या होगा? जितने तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हो आप लोग वो सारा मैं बता रहा हूं। प्रत्येक क्वेश्चन में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है अपने पास वो है 10,000। मुझे बताइए यहाँ पर रेट जो है वो है अपने पास 10% और टाइम है 2 ईयर्स। तो यहाँ पर सीआई आप लोग बताओ, सीआई आप लोग बताइए। तो ध्यान रखना चौथा तरीका अपने पास क्या है, ये अगर आप लोग सीखते हो इस चीज को, तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन कितना होगा? इसका फ्रैक्शन जो होगा 1/10 है, तो यहाँ पर 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 10 रुपए थे, बढ़कर कितना हो जाएगा? 1 रुपए बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, ब्याज है तो। 2 साल है तो इसको दो बार हम लोग लिखते हैं, 10 से अपने पास 11 हो जाएगा। और याद रखना ये 100 रुपए है, ये तो अपने पास मूलधन है, इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये अपने पास 121 रुपए जो है इसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत शानदार तरीका है ये भी, इसको हल्के में मत ले लेना भाई। लेकिन ओनली यही मत सीख लेना। दोनों बात है, यहाँ पर सीआई जो मिला वो 21, एक चीज दी भी मिलेगी और हम लोग आंसर पूछ लेंगे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक चीज दी भी मिलेगी और दूसरा कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है तो पी के नीचे पी लिख लो, अमाउंट पूछे तो 121, देखो जो दिया हुआ है उसके नीचे तो हम लोग वही लिखेंगे।
और हम लोग इंटू किससे करेंगे? अगर यहाँ पर 21 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और आंसर कितना आ गया? 2100। बोलिए एकदम ठीक है क्या? लास्ट स्टेप, एक चीज ध्यान रखना, शक्ति या कौन क्या नाम है भाई। एक बात हमेशा पूरी जिंदगी में याद रखना कि जिस चीज की वैल्यू दी हुई होती है उसके नीचे यहाँ किसका मान दिया भाई, ये क्या दिया हुआ है? पी। तो आप ढूंढिए इसमें पी कौन है। ये पी 100, तो इसके नीचे यही लिखना है। क्वेश्चन का वैल्यू ऊपर, आपकी जो वैल्यू वही आई है वो नीचे, और इनटू हमेशा उससे जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अमाउंट पूछता तो 121 से, सीआई पूछा है तो 21 से। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, पूजा आप 1 घंटे से हो, क्या आपको कुछ तो समझ में आया क्या? आप एन के अलावा अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। मैं बताता हूं ये फॉर्मूला, आप मना कर देते हो नहीं। मैं देखता हूं कहीं गलती तो नहीं हो गई। 1+r, हमेशा आप और एन बड़ा सा लिखते हो, और फिर 1 घंटे से आप क्लास में हो। क्या कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या? कोई तरीका इसमें क्या नहीं आया बताओ मुझे। यानी कि इतनी देर से कभी कुछ तो आया ही होगा, एक आधी चीज तो आई होगी। देखो ध्यान से समझना, यहां पर कोशिश करना समझने की। ये देखिए, ये जो तरीका है ना, ये तरीका और बेसिक तरीका दोनों सेम ही होता है। हम लोग टीचर लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग घुमाते हैं। बाकी सब कुछ बेसिक है, और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना सब कुछ बेसिक है, उस दिन आप ट्रिक्स के पीछे भागना ही छोड़ दोगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, अपने पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है 10,000 पी इंटू सी आई का फॉर्मूला पी इंटू 1+r। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तो अमाउंट बराबर अपने पास होगा पी इंटू, या सी आई लगा लो, तो कोई सा भी आप लगा सकते हो। चलो मैं सी आई लगाता हूं। सी आई बराबर अपने पास क्या होगा? पी इंटू 1+r/100 की पावर टी माइनस पी। समझना, मैं कुछ बेसिक चीजें क्लियर करवाना चाहता हूं आपकी, ताकि आप जिंदगी में कभी ये पता लगे। कभी कभार मैं पूछ लेता हूं बच्चे से कि बता 10 से 11 हुआ, एक साल ब्याज एक मिल गया, अगले साल भी ब्याज एक ही कैसे मिला? दूसरे साल तो क्या इस पर ब्याज नहीं मिलेगा क्या? और मैं बता कर आया हूं कि सीआई पर, तो उसको लगता है कि हाँ यार मिलना तो चाहिए सर, इसमें क्यों नहीं मिल रहा है? वो फंस जाता है। तो यहाँ पर मैं चीजें बेसिक आपकी क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बने कि क्यों हम लोग ये क्लियर कर रहे हैं। और अगर ये अपने पास यहाँ पर 121 ही ब्याज क्यों नहीं हो सकता, ये इस टाइप की चीजें जैसे ही मैं पूछता हूँ तो बच्चे का वो रटा हुआ रहता है फिक्स। उस पैटर्न का तो मैं बता बता देता है, वो जैसे ही नया कुछ मैं पूछता हूँ वो फंस जाता है। इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने पास सीआई का फॉर्मूला ये है, तो सीआई बराबर अपने पास होगा क्या? सीआई बराबर अपने पास ये होगा, देखिए समझने की आप कोशिश करना। P इंटू अपने पास P इंटू 1+r, 1+r 1/10, अपने पास 10/100 की पावर अपने पास 2 है, और माइनस अपने पास P तो चल ही रहा है। तो ये कितना होगा? ये अपने पास होगा P इंटू 110, या इसको आप लोग इससे भी कर सकते हो, -1 करोगे यहाँ पर। ये अपने पास की पावर 2 है, और माइनस अपने पास P है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए P इंटू क्या अपने पास 110/100, और 2 बार इंटू कर रहे हो 110/100 और -1। क्या मैं p कॉमन लेकर, मुझे बताइए क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक बार सभी लोग मिलकर बताओ, क्या लिखा जा सकता है क्या? यहां से अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, जीरो से जीरो कट जाएगी, तो 11 से 11 का इंटू हुआ, p इंटू अपने पास 121 है। P 121 है, 11 गुना 11 है, और ये अपने पास 100 है, और माइनस हम लोग यहाँ पर 1 कर रहे हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और यहाँ पर अपने पास P इंटू, यहाँ पर भी किससे गुना कर रहे हो? 10 से 11, और 10 से 11 क्या 2 बार इंटू कर रहे हो क्या? 10 से 11, 10 से 11 इंटू कर रहे हो, और यहाँ पर भी तो 10 से 11 2 बार इंटू ही कर रहे हो। और क्या 121 में से 100 घटाते ही, क्यों घटा रहे हैं हम लोग 121 में से 100? क्योंकि अपने पास यहाँ पर 100 ये है, और जब 121 में से 100 क्या आप लोग खुद घटा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल मैं घटा रहा हूँ, और यहाँ पर भी क्या आपने माइनस ही किया है कि 121 में से 100, और ये सीआई के बराबर आएगा। मुझे ये बताइए सीआई और अपने पास पी का जो रेशियो होगा, सीआई के नीचे ये पी इधर नीचे पहुंचा दोगे तो रेशियो कितना होगा? सीआई तो अपने पास 21 है, और पी अपने पास कितना है? 100 है। इन दोनों का रेशियो ये आ गया। यहाँ पर आने के बाद मैं बोल देता हूँ कि ये सीआई हो गया है, पी अपने पास 100 था, और रेशियो आने के बाद सीआई और पी का रेशियो आने के बाद उम्मीद है आप सोल्व कर पाओगे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ,
आप इस चीज़ को और अच्छे से अगर समझना है, तो आप लोग ऐसे भी इसको कर सकते हो देखिए, यहाँ पर सीआई का फ़ॉर्मूला नहीं लिखकर आप अमाउंट सब कुछ सेम होता है और जिस दिन ये बात समझ में आनी शुरू हो गई, उस दिन टीचर कोई भी कहेगा कि देखो एक शानदार ट्रिक्स बताता हूँ, तो उस दिन आपको लगेगा कि अरे यार! ये कुछ ना कुछ बेसिक से निकाल कर बताएगा और ये आपको पता नहीं लगता, ये जब आपको 2-3 साल तैयारी करते हुए हो जाएँगे, तब जाकर समझ में आती है कि यार ये तो सब कुछ सेम ही है। ये बेसिक भी वही है, ये तरीका भी वही है। अमाउंट देखिए, ए का फ़ॉर्मूला ये होता है बराबर पी, प्रिंसिपल मैं एक बार 10,000 नहीं रख रहा हूँ, 1 + 10 1 प्लस आर तो 110 जब जोड़ोगे 100 इधर एलसीएम 110/100 और पावर अगर 2 लगाओगे तो 110/100 देखना क्या मैं बेसिक में भी वही नहीं कर रहा हूँ क्या? यहाँ पर सिर्फ इतना अक्सर मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन में 0 से 0 पहले ही काट देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा 10 से 11 लेकिन ऐसे लिखना बच्चों को सुंदर लगता है और उनको लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। यहाँ पर ए बराबर अपने पास कितना होगा पी और ये 11 को 11 से इंटू करोगे तो 121 और 10 को 10 से गुना करोगे तो अपने पास 100 तो क्या यहाँ पर भी 10 को 10 से गुना और क्या 11 को 11 से गुना किया है क्या? इस चीज को अमाउंट अपॉन पी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 121/100 तो फिर लिखना ऐसे शुरू कर देते हैं ए का मान 121 है और पी का मान अपने पास 100 है ये लिख देते हैं और ब्याज कितना मिला इसमें से घटाओगे अमाउंट में से तो 21 रुपए ब्याज मुझे बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट और फ्रैक्शन क्या दोनों सेम ही नहीं है क्या मुझे ये सारी बात आप लोग बताने की कोशिश करो जो शुरुआत में तरीका बताया वो और जो अपने पास ये है क्या दोनों सेम ही है क्या ये बात बताइए सब लोग मुझे तो जब भी आपको लगे ना कि यार ओहो बढ़िया ट्रिक तो याद रखना बस बताने का तरीका चेंज होते ही बच्चों के दिमाग में ऐसा लगता है उनको कि यार ये तो बढ़िया तरीका है ये तो शानदार तरीका है सर ने ये तो बढ़िया बताया सब कुछ बेसिक होता है इस चीज को आप लोग ध्यान रखना इसको आप लोग याद रखना बताने का तरीका चेंज हो गया और चेंज होते ही आपको लगा कि ओहो शानदार ट्रिक क्या हम लोग एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं उसके बाद मैं वापस आता हूँ और वापस आकर आगे की चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ ये अपना एक कमर्शियल टाइम है जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलेंगे उनको आप लोग देखना वापस आकर आगे की मैं पढ़ाता हूँ पार्ले जी ब्रेक है जी यानी जीनियस
वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ और देखिए, वापस आइए। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट और ई पॉइंट। देखो ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। यहाँ पर प्रिंसिपल जो अपने पास है वो मान लीजिए 10,000 है। टाइम अपने पास 2 इयर्स है और रेट अपने पास 10% है। ध्यान से सुनना। और एक बात मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी जो मूलधन है वो 10,000 आने वाला नहीं है। ये तो मैं एक बार आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सारी चीजें चेंज कर दूंगा। यहाँ पर 2 साल का अगर इंटरेस्ट हम लोगों से पूछता है तो पहले साल का ब्याज क्या होगा। यहाँ पर पहले साल का ब्याज क्या होगा, तो पहले साल ओनली और ओनली मूलधन पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। तो मूलधन पर अगर लगेगा तो मुझे बताइए कितने रुपए होगा। 1,000 रुपए होगा, 10,000 नहीं होगा। 10% करोगे 1,000। अगर ये तो हुई फर्स्ट ईयर की बात। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं यहां पर कि दूसरे साल अपने पास कितना मिला, तो दूसरे साल ध्यान रखना कोई भी हो मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा। अपने पास सबसे पहले अपने पास पी पर तो मिलेगा ही मिलेगा 1,000। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है ये बताइए। तो आप लोग कहोगे इससे पहले सर एक बार मिल चुका है, तो इसका 10% और करोगे तो ये कितना हुआ 100। इस सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो यहाँ पर, तो ये जो अपने पास बनता है, ये अपने पास बनता है टोटल चक्रवर्ती ब्याज। अपने पास टोटल सीए बनता है और आंसर कितना आ गया 2100। ये अपने पास आंसर है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ये यहाँ पर ट्री जैसा तो दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग ट्री मेथड। इसको बोलना शुरू कर देते हैं। ये अपने पास ट्री मेथड है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, टाइम अपने पास मान लो 3 इयर्स है। एक बार ये वाला तरीका तो आप सीखिए। और रेट अपने पास 10% ही पढ़ा रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में चेंज करूंगा अभी। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, यहाँ से फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, पहले साल की अगर मैं बात करूं, तो अपने पास ब्याज कितना मिलेगा। तो आप कहोगे सर फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो मिलेगा ओनली 1,000। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं सेकंड ईयर की, तो सभी लोग मिलकर बताइए दूसरे साल में अपने पास सबसे पहले मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले कितनी बार मिल चुका है, तो इससे पहले एक बार, और उसका 10% निकालोगे तो 100। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर मैं बात करता हूं थर्ड ईयर की, अगर मैं बात करूं तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा याद रखना मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। और इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है ये बताओ। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो कुछ बच्चे कहेंगे 2 बार। उनके ये चीज समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना। यहां पर मैं बता दूं इससे पहले 3 बार मिल चुका है। 1, 2 और 3, जो 3 लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका अगर आप लोग 10% करते हो तो क्या 100 होगा क्या। इस पर ब्याज मिलेगा, 10% करते हो तो 100 होगा। और इसका 10% करते हो तो 10 होगा। इन सभी को आप लोग ऐड कर लीजिए, और जैसे ही इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो अपने पास यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। आप जोड़ना इन सभी को, तो मुझे ये बताइए इनको जैसे आप लोग जोड़ोगे तो क्या 3310 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या। यहाँ पर कुछ बच्चों को उम्मीद के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और वो मेरी उम्मीद पर हमेशा खरे उतरते हैं। देखिए फिर कोशिश करता हूं मैं समझाने की एक बार। यहाँ पर 10,000 रुपए पर एक ही बात आप लोग ध्यान रखना, ओनली और ओनली अपने दिमाग को बता दो कि अपने पास ब्याज पर ब्याज लगता है। इतनी सी छोटी सी बात उसको बता दो बड़े से दिमाग को। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, पहले साल जो ब्याज लगेगा वो ओनली मूलधन पर। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं यहाँ से, मुझे बता, क्योंकि कुछ बच्चे आंसर नहीं देते। मैं बोलता हूँ कितनी बार, तो उनको लगता है पता नहीं कितनी बार, और फिर उनको लास्ट में जाकर समझ में नहीं आता। तो जो मैं पूछूं उसको आप बताया करो। यहाँ पर मुझे ये बताइए, इससे पहले एक बार तो अपने पास ओनली मूलधन पर लगेगा, ये आ गया। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, यहाँ पर दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूं सेकंड ईयर की, तो सबसे पहले मूलधन पर तो 1,000 तो लगेगा ही लगेगा। 1,000 कहां से आया, इसका 10% आप निकालिए। 10% 1,000। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इससे पहले एक बार मिल चुका है, तो इसका 10% कितना होगा 100। मुझे बताइए क्या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ सभी लोग। बता दो भाई सभी लोग, क्योंकि कुछ बच्चे छुपे हुए हैं जो लास्ट में एन लिखेंगे। छुपे हुए बच्चे बाहर निकलो और बताओ मुझे कि समझ पाए होगा, ताकि यही समझा दूं। अगला देखिए, यहां पर अपने पास थर्ड ईयर की अगर मैं बात करता हूं, तीसरे साल की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है ये बताइए। इससे पहले 3 बार मिल चुका है। क्या चीज शिवम समझ में नहीं आई, मुझे ये लिखिए भाई। शिवम से बात करते हैं कि शिवम को क्या चीज समझ में नहीं आई। शिवम ये लिखिए भाई कि सर इसमें ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही दोस्त। फिर आगे बढ़ता हूं मैं। 1,000, क्योंकि 2 बार का तो आपने हाँ किया था, तो आप वैसे ही बात कर लेते हैं। लिखो भाई। क्लास रोको भाई एक बार।
नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरी तरफ से समझा देता हूँ, इसका 10% निकालेंगे और इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? ये मिल चुका है 1 बार, जितनी बार मिला है, एक बार तो इसका 10% करोगे तो 100 हुआ। इसका 10% अगर करते हो, ये इससे पहले ये भी मिल चुका है, तो इसका करोगे तो 100 हुआ और इसका 10% अगर करते हो तो ओनली 10 हुआ। बताइए ठीक है क्या? अगर मैं 4th ईयर की बात करूं, चौथे साल की अगर मैं बात करूं, तो क्या चौथे साल में सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा और चौथे साल में उस पर प्रत्येक रुपए पर इंटरेस्ट लगेगा जो पहले मिल चुका है, आपको ये ध्यान रखना। तो मुझे बताइए सबसे पहले इस पर भी लगेगा चौथे साल, तो इसका 10% करोगे तो मुझे बताइए क्या 100 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। इसका 10% कितना होगा? तो मैं कहूंगा 100। इसका 10% कितना होगा? निशान लगाते चलो शिवम, 2-3 पेन रखना, व्हाइट कलर का पेन रखना और लाल पेज पर लिखना। यहां पर इसका करोगे तो अपने पास 10 आएगा, इसका करोगे नहीं तो गलती हो जाएगी, कोई ना कोई आपके पास छूट जाएगा। ये 10 होगा, ये अपने पास कितना होगा? 10 होगा और ये अपने पास कितना होगा? 1 होगा। 7 बार इंटरेस्ट मिला है तो सभी पर इंटरेस्ट लगेगा और मुझे बताइए कि इन सभी को आप जोड़ पाओगे क्या? जोड़ना खुद को है। कुछ बच्चों को लगता है कि इसके बाद अचानक आता है आंसर। आकाशवाणी होती है, बिजली कड़कती है जोर से और अचानक आंसर आता है ना, ऐसे नहीं आता। इन सभी को जोड़ना है। ये देखिए ऊपर वाला 4000, 100 कितनी बार आया? तो 100 आया 6 बार, तो 4600 अपने पास यहाँ पर 41, ये आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आपको मैंने क्या समझाने की कोशिश की, ये बात आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट मैंने क्यों किया है? मैं आपको ये बात सिखाना चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को। मुझे बताइए यहाँ पर 1000 कितनी बार आया? बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन में मुझे बताओ 1000 कितनी बार आया? तो आप लोग सारे लोग कहोगे सर 1000 आया अपने पास 2 बार और मुझे बताइए 100 कितनी बार आया है? तो 100 आया है 1 बार। तो 2 और 1 वाला तरीका बताइए 2 और 1 कहाँ से आया? मैंने शुरुआत में कहा था कि जब मुझे लगेगा कि अब बच्चों के समझ में आ जाएगा, उस टाइम मैं समझा दूंगा कि कहां से आया 2 और 1। ये चीज मैंने आपको रटवा दी है। तो मुझे तरीके तो मैं 5 बता रहा हूं, आपको मैं यहां से बता के निकल सकता हूं 5 मेथड, लेकिन याद रखना यहां पर सबसे पहले मुझे बताइए 1000 कितनी बार आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे 1000 आएगा सर 3 बार। तो क्या अपने पास 1000 निकालकर उसको 3 से इंटू कर लो या 3 बार 1000 निकालकर उनको जोड़ लो? क्या बात तो एक ही है क्या? 100 कितनी बार आया? 3 बार और 10 कितनी बार आया? 1 बार। तो 1000 को 3 से गुना, 100 को 3 से गुना और 10 को 1 से गुना करके जोड़ रहे थे, लेकिन 331 कहां से आया? बोलिए समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मुझे ये बताइए 1000 कितनी बार आया? सब लोग बताइए। तो 1000 मुझे बताओ क्या अपने पास 4 बार आया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 100 कितनी बार आया बताओ? 100 कितनी बार आया है? तो आप कहोगे सर 100 आया 6 बार। तो 4 6 10 आया 4 टाइम, तो 4 6 4 1 ये कहां से आ गया? बोलिए ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जो शुरुआत में रटवा के आया हूं। तो ये बात मुझे बताओ, क्या आप लोग ये जो तरीका नंबर 5 और तरीका नंबर 2 जो है वो क्या दोनों सेम ही है क्या? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं क्या 5 नंबर तरीका और 2 नंबर तरीके का बस बताने का तरीका चेंज हो गया, यहां पर मैं इंटू करना याद करवा चुका हूं, रटवा चुका हूं, तो क्या 2 नंबर और 5 नंबर तरीका दोनों सेम ही है क्या? और 1 नंबर का और 4 नंबर का बताने का तरीका चेंज हो गया। 1 नंबर को ऐसे कर दिया और उसमें मैंने लिख दिया 10 से 11, 10 से 11। मुझे बताइए दोनों बात एक ही है क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या सारी चीजें सेम है क्या? पहला और चौथा सेम है, दूसरा और पांचवा सेम है और तीसरा तो अपने पास इफेक्टिव रेट वाला है ही। बोलिए आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या ये वाली बात? ये वाला। तो ये 5 तरीके जहां पर भी आप लोग पढ़ोगे ना, कहीं पर भी आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ लेना, किसी भी तरीके से आप लोग पढ़ लेना, आपको इन 5 तरीके से प्रत्येक टीचर 5 तरीके से पढ़ाता हुआ मिलेगा। सीआई अगर निकालना है तो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे, इस गैलेक्सी में अगर दूसरा तरीका सीखना है तो दूसरी गैलेक्सी में जाना पड़ेगा। ओनली ये 5 तरीके होते हैं, कहीं भी आप लोग पढ़ लेना, हर तरीका आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो हमें पहले से आता है, पूरा पढ़ा हुआ है। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। क्या 2 इयर्स के लिए मुझे बताओ क्या 2 और 1 था क्या? ध्यान से समझना। और 3 इयर्स के लिए कितना था? तो आप कहोगे सर 3 3 1। तो यहाँ पर इनका करने का जो तरीका होता है ना, इससे पहले आप लोग 1 लगा दो। जैसे आपको जो भी आगे वाली संख्या निकालनी है इससे पहले 1 लगा दो। ये तो था 2 इयर्स के लिए, ये 1 छोड़ देंगे। तो आप 3 इयर्स का अगर निकालना है 3 इयर्स के लिए तो इसको लिखना शुरू करो 1 और फिर जोड़ो 1 और 2 कितना होगा 3, 2 और 1 कितना होगा 3 और लास्ट में वापस 1 लिख दो। तो 1 3 3 1, लेकिन इस 1 को जोड़ दे छोड़ देते हैं हम लोग, सिर्फ 1 अमाउंट बनाता है। 1 से अगर उसको इंटू कर दिया तो वो चीज अमाउंट बनाती है, तो 1 को छोड़ दो और बाकी बची हुई जो संख्या है 3 3 1 वो 3 इयर्स के लिए। बोलो ठीक है क्या? जैसे 4 इयर्स बनाना है तो 1 तो लिखना ही लिखना है शुरुआत में, फिर आप लोग जोड़ दो 4, फिर जोड़ दो 6, फिर ऐड कर दो अपने पास 4 और लास्ट में 1 लिखना है। मुझे बताइए 4 6 4 1 का समझ पाए हो क्या?
तो जिस बच्चे को लगे सर 6 साल का कैसे निकालना है, तो 5 साल तक तो याद ही रहता है और 6 साल का मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन ये तो मैं सिस्टमैटिक तरीके से बता रहा हूँ। 5 साल का अगर करना है तो शुरुआत में 1 जिसको छोड़ना है, अब यहाँ से अपने पास जोड़ो 5 होगा इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर 10 होगा, इन दोनों को ऐड करने पर 10 होगा, इन दोनों को ऐड करने पर 5 होगा और ये अपने पास 1 है। शुरुआत वाला 1 छोड़ दिया करो। 5, 10, 10, 5, 1 बोलिए, खुद ही समझ पा रहे हो क्या आप? एक चीज़ याद कर लो, बाकी तो खुद समझ ही पाओगे। मैं पूछूँ 6 साल के लिए क्या होगा, तो क्या खुद कर पाओगे क्या? यहाँ पर एक तो लिखना ही लिखना है, अब ऐड करना शुरू करना। पूजा मुझे बताना, एक बच्चा कौन है? मोहम्मद आरजू भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार मोहम्मद आरजू। यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ इन दोनों को जोड़ते हैं। आरजू साहब को नहीं समझ में आ रहा। अजरू है या आरजू है या क्या नाम है मुझे नहीं पता। यहाँ पर इसको जोड़ना है बस। लेकिन उसके दिमाग से ऊपर की चीजें हो गई। सिर्फ आपको ऐड करना है, इतनी बात मैं बता रहा हूँ, इसमें आप एन लिख देते हो भाई। फिर मुझे लगता है यार ये बच्चा है ना मजाक के मूड में, आप अच्छे क्वेश्चन पूछते हो तब भी फिर मैं आपको नहीं समझा पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये हर चीज के लिए मना करता है। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ से एक बार में नहीं आया कोई बात नहीं, पहले में नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरे में नहीं आया सेम चीज बताई उसी तरीके से। लाइव क्लास में ये मैंने बताया, फिर मैंने ये बताया। और रवि मुझे बताओ भाई कौन सी चीज नहीं समझ में आई, ये तो मुझे पता लगे ना रवि। डिटेल से एक बड़ा सा पूरा आप ये लिखो, क्योंकि थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। रवि लिखो भाई, रवि पूरा लिखोगे सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अपनी प्रॉब्लम लिखिए ताकि मैं पढ़कर आगे बढ़ूं। अब रवि आपको क्लियर है भाई? तो मुझे लगता है कि आप यार सीरियस कैंडिडेट नहीं हो। देखो ध्यान से सुनना। अब हम लोग चलते हैं, यहां पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास मिल जाए, पी जो है अपने पास, ये मान लो 6541 है। ध्यान से सुनना। अपने पास रेट जो अपने पास कभी भी है, रेट मान लो अपने पास 6% है और 2 इयर्स का टाइम 2 इयर्स और सीआई पूछ ले। ध्यान से सुनिए, अपने पास सीआई अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर ये तरीका नहीं लगाते, ये तरीका भी बड़ा हो जाता है। 6541, पहला तरीका देखिए, 106/100 गुना 106/100, ये तो बहुत तरीका बड़ा हो जाएगा। 6% निकालना, फिर आए उसका फिर से 6% निकालना, ये भी बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है आप लोग क्या करोगे, 6541 का डायरेक्ट यहां पर आप लोग डबल करके स्क्वायर 12.36% निकालो, 12.36% निकालो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। बोलिए सब लोग समझ पा रहे हो क्या कि कोई भी अपने पास प्रिंसिपल आ जाए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं सर, इस क्वेश्चन से आप समझाना क्या चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मान लो पी का मान आ गया 6400 और यहां पर रेट जो आ गई है, टाइम 2 इयर्स है और रेट 12.5% आ गई है। तो अब कुछ बच्चे इसका डबल करके स्क्वायर करेंगे, इफेक्टिव रेट निकाल लूं, क्या वो आसान रहेगा क्या? इफेक्टिव रेट निकालना क्या आसान रहेगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, तो इसका फ्रैक्शन क्या 1/8 होता है, आपको पता है क्या? तो इसका 1/8 करोगे, 1/8 करोगे तो 800, जो आया है उसका 1/8 करोगे तो 100, पहले को इंटू करना है 2 से, दूसरे को इंटू करना है 1 से, तो अपने पास आंसर 1600 और 100 दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1700। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 8 से कितना हुआ अपने पास 9, 8 से कितना हुआ 9, तो 64 से कितना हो गया 81। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 6400 पी है, पी के नीचे पी लिखिए, अपने पास 64 अमाउंट पूछता तो 81 से गुना, लेकिन इसमें से माइनस करोगे तो 17 सी ही पूछा है, इसलिए आंसर आ गया 1700। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन आपके सामने है। रटा रटा एक ही नहीं जाना कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं तो जाकर इसी के मतलब इसी तरीके से करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी इज्जत का सवाल है, आप लोग ऐसे मत सोच लेना। अब यहां पर इस चीज को फ्रैक्शन में करोगे तो टाइम लगेगा, इस चीज को आप लोग डबल करके स्क्वायर करोगे तो टाइम लगेगा। तो आप लोग यहां पर बस एक चीज आप लोग ध्यान से सुनकर जाना। शिवानी कहीं पर पढ़कर आ गई है कि जब भी 1/8 हो तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर 800 मान लेते हैं या इस चीज को यहाँ पर 64 मान लेते हैं। शिवानी घबराओ मत, हर चीज मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुको, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको तो समझिए आप। वो कहाँ मानना है, क्या करना है, वो हर जगह ऐसे नहीं होता कि कहीं मिले जहां से पहले निगल लिया, कहीं मिले वहां उगल दिया, हर चीज हर जगह नहीं होती। वो मैं सिखाऊंगा आपको, थोड़ी देर रुको तो सही।
देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर देखो ध्यान से समझिए, सिर्फ मेरी सुनो आप थोड़ी देर के लिए, ओनली मेरी सुनो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये बड़ी कैलकुलेशन थी, इससे हम लोग जब भी इंटीजर में आए इफेक्टिव रेट लगाओ, जब भी पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन वाला तरीका लगाओ। सबसे पहली बात, क्या आप समझ पाए हो क्या? दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूं, बड़ी कैलकुलेशन से छोटी कैलकुलेशन पर तो आप आ गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां बैठकर पूरा 4 डिजिट का ये लो छोटी कैलकुलेशन और 1236 का बैठकर करना शुरू किया इंटू, ये लो भाई ये इंटू किया और फिर यहां पर लगाया सुंदर सा प्लस का साइन और इसको जोड़ लिया यहां बैठकर और 2-3 ऐसे क्वेश्चन और कर लिए और उसको बोले एग्जाम में ले आ। एक A4 साइज पेज और ले आ, तुरंत लेके आ, मेरा टाइम खराब हो रहा है। वो खुद ही समझ जाएगा भाई टाइम तो खराब तो खुद ही कर रहा है। ध्यान रखना कि यहाँ पर ये पूरा अपने पास आ गया, इसका मतलब ये पूरा सोल्व नहीं करोगे। आप ऑप्शन पर जाओगे, ऑप्शन अगर दूर-दूर हैं, तो आप ओनली इसका 12% निकाल दीजिए और जिस भी ऑप्शन के पास आपका 12% हो, उसको टिक करो, अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा ऑप्शन अगर एकदम ही क्लोज है, एक-एक का अंतर है, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट आप लोग निकाल लो और जिस भी ऑप्शन में लास्ट के 3 डिजिट दिखाई दें, उसको आप लोग टिक कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना सभी लोग। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या सभी लोग लास्ट की 3 डिजिट तो पता कर लोगे क्या? या बता ही दो? लास्ट की 3 डिजिट पता कर लोगे या बता ही दो? बता ही दो ना? बता ही देता हूं, देखो। लास्ट की 3 डिजिट पता करने का जो तरीका होता है, वो अपने पास ये होता है, सबसे पहले दोनों तरफ से एक-एक डिजिट, 6 का 1 से गुना करेंगे 6। उसके बाद दोनों तरफ से 2-2 डिजिट उठाते हैं हम लोग। और याद रखना बाहर का इंटू करना है बाहर से, लाइन काटनी नहीं चाहिए, 6 का 1 से तो पहले ही हो चुका है और 3 का करोगे 1 से, इस प्रकार से बाहर का इंटू बाहर से करना है। 6 का इंटू 4 से करोगे 24 और 3 का इंटू 1 से करोगे 3, 24 और 3 दोनों को ऐड करना है। मैं स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं रवि आपके लिए। 6 का इंटू करोगे मेरे भाई आप 4 से तो 24 आएगा और 3 का इंटू करोगे 1 से तो 3 आएगा। तो 24 को, 24 को और आप लोग 3 को, दोनों को ऐड करना है तो ये 27 आएगा और यहां पर हम लोग 7 लिखेंगे। रवि भाई ठीक है क्या? 2 डिजिट, बहुत सारे क्वेश्चन में तो ऐसा होता है कि सिंगल डिजिट में ही अपने पास आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में 2 डिजिट में आंसर आ जाएगा। दो में आंसर नहीं पता तो तीसरी डिजिट, दोनों तरफ से 3-3। ये लाइन काटनी नहीं चाहिए, बाहर का बाहर से इंटू, बीच वाले का बीच वाले से इंटू और इसका इससे इंटू। बस इतना याद रखो कि लाइन काटनी नहीं चाहिए। 6 का 5 से गुना करोगे 30, 3 का 4 से गुना करोगे 42, 2 का 1 से गुना करोगे 44 और 2 कैरी थी तो 46। लास्ट की 3 डिजिट 676, ये अपने पास आंसर आ जाएगा जिस भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं भी 2431 इंटू 6243, यहां पर जब इंटू करना है तो सबसे पहले दोनों तरफ से एक एक डिजिट, 3 का 1 से करोगे तो 3। चलो रिपीट कर रहा हूं आपके लिए 2 बार। अब इसके बाद दोनों तरफ से 2-2 डिजिट अगर उठाओगे तो बाहर का इंटू करना है बाहर से, 3 का 3 से 9 और 4 का 1 से 4। 9 और 4 को ऐड करना है तो यहां पर आ गया 13, कैरी 1। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद या तो ऑप्शन यही मिल जाएगा, अगर आपको तीसरी डिजिट का अगर पता करना है तो दोनों तरफ से 3-3। अब ये कॉन्सेप्ट पता लग गया कि 3-3 अगर है तो ऐड जितना फास्ट कर सकते हो, स्लो मोशन में 3 इंटू 4 12 अलग से लिख लो, इसका बीच वाले का इंटू इससे 4 इंटू 3 अलग से लिख लो, 2 का 1 से इंटू 2 अपने पास ये लो। इन सभी को आपको जोड़ना है, 24 और 2 26 और 1 कैरी है तो 7 3। अगर किसी बच्चे को लगता है सर ये दो ऑप्शन में है, या तो एक में ही आंसर आ जाएगा, दो में आ जाएगा, तीन में तो लगभग में आंसर आ जाएगा, फिर भी कुछ बच्चे यहां पर क्लास में ऐसे हैं कि सर ये दो ऑप्शन में आ जाए तो आप क्या करोगे, चौथी डिजिट यहां पर पता कर लो एक और। सर ये भी अगर दो ऑप्शन में आ जाए तो फिर पूरा ही सोल्व कर लो। सब कुछ ही अगर दो ऑप्शन में आ रहा है, पूरा सोल्व कर लीजिए, ये अपने पास तरीका होगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए आप लोग सभी लोग। यहां पर अपने पास 2 का 1 से गुना करो तो 2 आता है। एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा 2 कहां से। ये इंटू कर रहा हूं तीनों। देखिए 3 गुना 4, ये लाइन जा रही है ना, उस नंबर से लाइन जहां पर जाए उससे इंटू करना है। फिर ये लाइन 4 गुना 3, फिर ये लाइन जहां पर जाए 2 गुना 1,
ऑप्शन अगर मैच नहीं करे समवर, तो आपको करना है वेट, अचानक क्वेश्चन फ्लिप हो जाएगा। यार कोई तो ऑप्शन मैच करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑप्शन ही मैच नहीं करे यार? क्या क्वेश्चन पूछते हो आप? आप सोचो तो सही थोड़ा, आज मेरी क्लास खत्म होने के बाद गहन विचार करना कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा? क्या मुझे पूछना चाहिए था? आप खुद से क्वेश्चन करना काँच के सामने खड़े होकर, क्या मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था? ऐसे। आप करना एक बार, देखना। यार कि ऑप्शन ही नहीं आएगा मतलब है ना? शानदार यार। नहीं? तो मिरर के सामने आप लोग खड़े होना और फिर उसके पूछना, क्या मुझे पूछना चाहिए था या नहीं? ऐसे। तो 3 साल का मुझे पढ़ाना है, 3 साल का कल आते ही थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊँगा 3 इयर्स का, और उसके बाद मैं पहले करवाऊँगा आपको एसआई के क्वेश्चंस और फिर मैं आप लोगों को करवा दूँगा सीआई के क्वेश्चन। पहले मैं हमेशा एसआई का बेसिक पढ़ाता हूँ, कल 3 साल का या कुछ चीज़ें और बताता हूँ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, 10 मिनट में आज लेट बीच में लाइट चली गई थी, तो मैंने आप लोगों के लिए 7:40 तक क्लास ले ली है। अब आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैं अच्छे से पढ़ा पाया हूँगा, प्रत्येक बच्चे को साथ चलकर लेकर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें आज जिन बच्चों को थोड़ा-सा कम समझ में आता है, मेरी तरफ से मैं हमेशा मानकर चलता हूँ कि मैं किसी भी बच्चे को मैथ्स सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा सोचता है कि मेरा मैथ्स तो सर एकदम ही वीक है, तो 2 बार पढ़ लो, नहीं तो सिर्फ 1 बार में ही मैं आपको सिखा दूँगा। थोड़ी-सी मेहनत आप लोग खुद भी कीजिए मेरे साथ-साथ। गुड नाइट, बाय-बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।